पिपरवा के साइट पर जो उत्खनन किया गया, उसमें एक जो बलुआ पत्थर जो प्राप्त हुआ, संदूक जो मिला 2.4 मीटर्स नीचे, उसमें से जो प्राप्त जो 5 जो कलश का जो जिक्र होता है, उनमें से 3 ये आपके सामने ये प्रदर्शित है, और ये स्टीएटाइट या सोपस्टोन जो है उससे ये निर्मित है। और आप देख सकते हैं कि वो कितना its finishing is still there, and ये फिनिशिंग जो है कितना ईयर का पुराना हो गया है? वही मौर्य काल ये 2700 वर्ष पहले, बिल्कुल सही, 2700 वर्ष पहले का। ये 1898 विलियम पेपे, जिनको अपने यहाँ पीपी साहब कहते हैं, जिनके नाम पर पीपीगंज स्टेशन है, उसने 1898 में जो खुदाई किया था, तो जो 5 ये मिले थे कलश, उसमें से ये 3 वही कलश हैं जो यहाँ पर म्यूजियम में प्रदर्शित है। क्या दृश्य है! इसको देखकर हम अपने पिपरावा कपिलवस्तु की याद ताज़ा हो गई, जो हमारी विरासत है। ओम नमो बुद्धाय। और इन्हीं में से जो रत्न जो प्राप्त हुए थे, जैसे कि अभी हमने डॉक्यूमेंट्री में भी देखा कि एक हिस्सा जो होता है, पेपे क्या करता है, अपने साथ जो ले जाता है, उसकी 3 जनरेशन बाद उसकी नीलामी की कहानी चालू थी, जिसमें आपका भी पत्राचार है, मेरा पत्राचार है, का भी पत्राचार है। ये रहा संदूक के बाकी 2 अंश, रॉक क्रिस्टल कास्केट कलश, क्या जिसके ऊपर 2000 साल पहले रॉक क्रिस्टल से निर्मित, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस मुहिम इसमें काम कारीगरी किया होगा। अच्छा, ये अंदर ऊपर आप देख सकते हैं कि एक मछली का आकार बना हुआ है, और अंदर क्या है? उसके अंदर ग्रैनुलेटेड गोल्ड हैज बीन इंसर्टेड फ्रॉम द माउथ ऑफ द फिश। अच्छा, मछली के मुंह से ये गोल्ड इंसर्टेड है। ये कास्केट है। दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कास्केट is this one which is we call it inscribed casket। इस कलश के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक इंस्क्रिप्शन है, लिखा है। वो जो इंस्क्रिप्शन है, जो हमने अभी डॉक्यूमेंट्री में भी देखा, ये दिस रीड्स एज सुकति बातिनाम स भगनिकनम सपुद्दलनम एवं सलील निधाने बुद्धस भगवते साक्यानम, विच मीन्स वही कि भगवान बुद्ध जो साक्य वंश के हैं, उनके भाई बहन पति पत्नियों द्वारा इसमें उनके अस्थि अवशेष को प्रतिष्ठित किया गया। इसके अंदर जो बोन रिलिक्स वगैरह मिले थे, उन्हें उस टाइम पर किंग रमा द 5 थाईलैंड को दे दिया गया था। अच्छा, थाईलैंड को। और जो दूसरे एक्सकवेशन में जो श्रीवास्तव जी का जो एक्सकवेशन है, जिसे हमने अभी जाना कि 2 कलश मिले थे, एंड उस 2 कलश में से जो अस्थि अवशेष मिले, उसमें से 4 भाग आपको यहाँ पर ये बीच में इसमें प्रदर्शित है। क्या है इसमें? ये भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष, बोन फ्रैगमेंट्स, द कॉर्पोरियल रिमेन्स ऑफ बुद्धा। बताया जाता है जब कुशीनगर में क्रिमेशन हुआ, तो अस्थियां विभिन्न जगहों पर भेजी गई थी, उसमें जन्म स्थान पाई थी। और ये जो रत्न है, ये वही है जो पेपे निकाला था। यही है वो जो पेपे ने निकाले थे। और ये पेपे के एक्सकवेशन के बाद भारतीय संग्रहालय कलकत्ता के अधीन इनको रखा गया। उनके वॉल्ट्स में 127 साल तक अभी तक ये भी भारत में पहले बार प्रदर्शित किए जा रहे हैं। और वहाँ पे ये डिस्प्ले में नहीं थे, वहाँ पर डिस्प्ले में नहीं थे ये। अच्छा, यस। तो ये पेपे के समय निकाले गए, पेपे के समय निकाले गए ये जो रत्न अवशेष हैं, ये यहाँ पर प्रदर्शित किए गए, जो भारतीय संग्रहालय के कलकत्ता में थे पहली बार 127 साल बाद। अच्छा, लेकिन जो अभी वहाँ से लाए हैं, अभी जो हांगकांग से जो वापस लाए हैं, उसकी तरफ हमारा अगला पड़ा है। कार्बन डेटिंग वगैरह करके अब कैसे, मतलब ये वो रिलिक्स हैं जो 1898 में पेपे ने निकाले थे। और ये कलश वो है जिसमें भगवान बुद्ध की इसमें और ये कितना खूबसूरत है उस समय का। उनके अस्थि अवशेष ये बना हुआ है क्रिस्टल और मछली के बाद हर जो उसके आसपास के जो